श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी दर्शकों को मेरी श्री राधे। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि हम अपनी लाइफ को गुड से द बेस्ट कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि द बेस्ट लाइफ होती क्या है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, but it is very important to have a satisfied life. Satisfied life is the best life ever you can have. तो सबसे पहले अपनी लाइफ को गुड से द बेस्ट बनाने के लिए आपकी लाइफ में अभी तक आपको जो कुछ भी मिला है, चाहे वो आपके हिसाब से गुड है, बेटर है या बेस्ट है, आपको उसे बेस्ट ही समझना है और उसी में संतोष भी करना है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत सारा पैसा हो, बड़ा सा बंगला हो, गाड़ियाँ हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, बहुत सारे लोग आगे आके झुकते हो, ये सब आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन फिर भी आपके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप पता नहीं क्या चाहते हैं, आप और के पीछे भाग रहे हैं। तो ये एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ना है, बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक सेटिस्फैक्शन लाइन खींचनी पड़ेगी, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह। क्योंकि अगर आपने सेटिस्फैक्शन लाइन नहीं खींची तो हो सकता है सीता हरण की तरह आपका सक्सेस हरण भी हो जाए। एक कहानी बताती हूँ। 3 दोस्तों को एक साधु ने एक कैंडल दी और उनसे कहा कि पूर्व की दिशा पर जाओ, जहाँ जिसकी जो कैंडल गिरे वहाँ खोद कर देखना, जो भी मिले उसे ले लेना। तो अब तीसरे दोस्त को कहा कि जब तुम्हारी कैंडल गिरे तो वहाँ जो मिले ले लेना, उससे आगे मत जाना। तो अब तीनों दोस्त चल पड़े। पहले दोस्त की कैंडल गिरी, वहाँ उसने खोद कर देखा तो उसको अपार धनराशि मिली। दूसरे दोस्त की कैंडल गिरी तो वहाँ खोद के देखा तो उसको चांदी मिली बहुत सारी। और आगे गए, तीसरी दोस्त की कैंडल गिरी तो उसने खोद के देखा तो उसको बहुत सारा सोना मिला। लेकिन अब इसके मन में लालच आ गया। उसने कहा कि यहाँ सोना चांदी मिला है तो शायद आगे हीरे जवाहरात मिल जाएं। तो उसने अपनी गिरी हुई कैंडल को उठाया और फिर जला ली। दोस्तों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि मैं और आगे जाऊंगा, हो सकता है मुझे हीरे जवाहरात मिल जाएं। दोस्तों ने कहा कि नहीं, साधु ने हमें ऐसा करने से मना किया है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे तो आगे जाना है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने ना ही साधु की वाणी का मान रखा, ना ही अपने दोस्तों का सम्मान किया। उसने अपने दोस्तों को भला बुरा कह के वापस भेज दिया कि तुम नहीं चाहते कि मैं और अच्छा करूं, तुम मुझसे जलते हो तुम मुझसे, और इस तरह की कुछ बातें कहकर उसने अपने दोस्तों को वापस भेज दिया। उसके दोस्त वापस आ गए। अब ये जब आगे गया तो सचमुच इसको एक हीरे जवाहरात की बनी हुई झोपड़ी दिखी। तो बहुत खुश हो गया कि देखो, मैंने जो सोचा था वो तो हो गया, मुझे हीरे जवाहरात मिल गए। अब इस झोपड़ी में बहुत सारे हीरे जवाहरात होंगे। वो भाग कर गया और उस झोपड़ी के अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं था। दुनिया भर के कांटे, इधर उधर बिच्छू और सांप रेंग रहे हैं, झाड़ियां हैं, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। और वहाँ उसने एक आदमी को देखा जिसके सर के ऊपर एक चक्र घूम रहा था। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, वो चक्र उस आदमी के सर से हटकर इसके सर पर आ गया और घूमने लगा।
वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो गया। तो उसने पूछा कि ये सब क्या है। तो उस आदमी ने बोला कि जैसे तुम लालच करके आगे आ गए ना, वहीं से लौटे नहीं, ऐसे मैं भी लालच करके आगे आ गया था। मुझे वर्षों बीत गए, मैं यहाँ से वापस नहीं जा पाया। अब तुम आए हो तो अब ये चक्र जो मेरे सर पे था, जिसके कारण मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था, अब ये तुम्हारे सर पे ट्रांसफ़र हो गया है। अब तुम यहाँ रहो और मैं जाता हूँ। तुम तब तक यहाँ रहोगे जब तक तुम्हारी तरह कोई और यहाँ पर लालच से भरकर नहीं आ जाता। तो अब कई वर्षों तक ये युवक उस माया के चक्र में पड़ा ही रहा, उस झोपड़ी से बाहर ही नहीं जा सका। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो सक्सेस पाने की चाह है वो लोभ ना बने, क्योंकि लोभ धीरे धीरे वासना बन जाती है और फिर वासना जो है वो हमसे गलत काम करवाती है। जैसे उस युवक ने अपने उस संत की बात को नहीं माना, उनकी बात का तिरस्कार किया, अपने हितैषी मित्रों का तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उनसे लड़ाई कर ली और लालच में पड़कर, लोभ में पड़कर, अपनी इस लोभ की वासना के कारण वो आगे गया और माया के चक्कर में फंस गया। तो इसी तरह कभी कभी द बेस्ट की ओर जाते जाते द वर्स्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सक्सेस की एक लिमिट को रखें कि इतनी सक्सेस के पीछे मुझे भागना है और उसके बाद रुक जाएं। अब सक्सेस आपके पास आएगी, आपको नहीं भागना। अब सक्सेस आपके पास आए या नहीं आए, इवन इफ आपको लग रहा है कि अभी जो मैंने पाया है वो सिर्फ गुड है, द बेस्ट नहीं है, लेकिन होल्ड ऑन टू द गुड। बेटर एंड द बेस्ट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लकड़हारा था। एक दिन नदी के किनारे एक पेड़ के पर चढ़कर वो लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी के जल में गिर गई। अब नदी बहुत गहरी थी, उसको तैरना नहीं आता था। तो अब वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो घर इसी से चलता था, मुझे तो अपने सारे घर को इसी से संवारना था। तो तभी उस जल में से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो लकड़हारे ने बताया कि इस तरह से मेरी कुल्हाड़ी जो थी वो पानी में गिर गई है और अब मैं उसे कैसे लेकर आऊं? तो जल देवता ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वो जल देवता जल्दी से पानी के अंदर गए और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आ गए। उस लकड़हारे से पूछा, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारे ने देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। उसने सब पहली बारी सोने की कुल्हाड़ी देखी थी, लेकिन उसको देखकर उसने कहा कि देवता जी, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो देवता ने कहा, अच्छा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। वो फिर पानी के अंदर गए और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हो गए। अब फिर ये कुल्हाड़ी उसको दिखाई तो फिर लकड़हारे ने कहा कि ये बहुत चमचमाती हुई कुल्हाड़ी तो है, बहुत सुंदर भी लग रही है, लेकिन जल देवता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब जल देवता फिर पानी में गए और अब की बार वो उसी की कुल्हाड़ी को लेकर लौटे और जैसे ही ये कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाई, लकड़हारा बहुत खुश हो गया, नाचने लगा और नाचते नाचते उसने अपनी कुल्हाड़ी को ले लिया। कुल्हाड़ी लेकर उसने जल देवता को बहुत बहुत शुक्रिया किया। जल देवता फिर पानी के अंदर चले गए और कुछ ही सेकंड में वो दोनों सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर भी प्रकट हो गए और उस लकड़हारे को बोले कि मैं
तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए खुश होकर मैं तुम्हें ये सोने और चांदी की लकड़ी भी कुल्हाड़ी भी देता हूँ। तो इस तरह, क्योंकि उस लकड़हारे ने द बेस्ट के लालच में अपने गुड को नहीं भुलाया, अपने गुड से जुड़ा रहा, उसे इग्नोर नहीं किया, उसे त्यागा नहीं, तो अपने आप उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी यानी बेटर एंड द बेस्ट मिल गया। तो आपको लालच में आकर जो अभी तक आपके पास है उसे तुच्छ नहीं समझना, उसे छोड़कर दूसरी चीज़ों के पीछे नहीं भागना। चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो या फिर आपकी जॉब ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप्स में भी आप गुड को छोड़ के बेटर के पीछे भागोगे, बेटर को छोड़ के द बेस्ट के पीछे भागोगे। वो जो द बेस्ट होगा वो अपने लिए कोई और बेस्ट ढूंढ लेगा। ना, ये मत सोचना कि आपने उसके लिए गुड और बेटर को त्याग दिया तो उस त्याग से वो बहुत प्रसन्न होगा। नहीं, वो अपने मन में ये सोचकर बैठा है कि ये तो कभी भी मुझे भी छोड़ देगा, इसीलिए मुझे तैयार रहना है। तो और यही जॉब में भी होगा। अगर आप अपने रिज्यूम में लिखोगे 6 महीने मैंने यहाँ जॉब की, 6 महीने मैंने वहाँ जॉब की, 6 महीने मैंने यहाँ जॉब की, तो वो सोचेगा कि ये यहाँ भी सिर्फ 6 महीने ही टिकने वाला है, तो वो 6 महीने से पहले ही आपको निकाल देगा और 6 साल वाले को रख लेगा। तो इसीलिए आपको अपने गुड के साथ स्टिक रहना है। होल्ड ऑन टू द गुड, द बेटर एंड द बेस्ट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। ये एक दूसरी चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में अपनानी है।